वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चुन्नू स्कूल जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, जब पीछे से मोटल्लू भी मटकता हुआ आया। देखो मेरा नया बैग है, किसी के पास ऐसा बैग स्कूल में? नाम तो है तुम्हारा ज्ञानेश्वर, पर ज्ञान से तुम्हारा दूर दूर का रिश्ता नहीं। सिर्फ नए बैग की क्या बात करते हो? तेरे जैसा मोटा दिमाग भी कहाँ है स्कूल में किसी के पास। चुन्नू और बाकी बच्चे हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटलू का तो ये रोज का ही काम है। उसका असली नाम तो ज्ञानेश्वर है, पर अधिक मोटे होने की वजह से सब मोटलू ही कहते हैं। मोटलू और चुन्नू इस गांव में पास पास ही रहते हैं। मोटलू के पिता इस गांव के अमीर लोगों में से एक है। उनकी पीतल के बर्तनों की बड़ी दुकान है। चुन्नू अपनी माँ के साथ रहता है। उनकी थोड़ी सी जमीन है, कुछ गाय हैं। इसके साथ ही गर्मियों में वह बांस के पंखे बना बनाकर बेचते हैं। चुन्नू हर काम में अपनी माँ की मदद करता है। मोटलू लाडला और बिगड़ा हुआ बच्चा है। वह सबको अपने जूते, खिलौने, यहाँ तक कि मिठाइयाँ, खाना दिखाकर दूसरे बच्चों को चिढ़ाता रहता है। चुन्नू तो उसकी बातों को मजाक में ही उड़ा देता है। देखे मेरे नए जूते, तुमने कभी देखे हैं ऐसे महंगे जूते? मैं तो देख पा रहा हूँ तुम्हारे महंगे जूते, पर क्या तू देख सकता है कि तेरे महंगे जूते पर कीचड़ लग गया है? मोटलू ये सुनकर घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की देखने की, पर अधिक मोटे होने की वजह से वह खुद ही अपने पैर नहीं देख पा रहा था। बाकी बच्चों का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही थी। चुन्नू अपनी माँ के साथ ज्यादा मेहनत से काम करके पंखे बना रहा था, क्योंकि इस बार इनकी मांग ज्यादा थी। उस दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मोटलू हर बच्चे को चिढ़ाता रहता है, सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि वो एक अमीर परिवार से है। हम भी ज्यादा अमीर होंगे तो कितना अच्छे से रहेंगे, पर ये कैसे संभव होगा? उसकी माँ जोर से हंसने लगी। चुन्नू को ये बहुत अजीब लगा। पर पैसे से अक्ल नहीं खरीद सकते, वो सामने देखो। चुन्नू ने देखा, गली में मोटलू कुछ बच्चों से झगड़ा कर रहा था। बच्चे उसे पीट रहे थे। याद रखना चुन्नू, जहाँ पैसा है वहाँ खुशी, सेहत और अक्ल हो जरूरी नहीं, पर जहाँ ज्ञान और अक्ल होंगे वहाँ ये सब जरूर होंगे। तो अपना ध्यान अक्लमंद और चतुर होने पर लगाओ। माँ की ये बात चुन्नू के दिल दिमाग में बैठ गई। अब वो यही सोचता रहता कि अक्ल से इतनी सफलता कैसे संभव है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। उसी समय में गांव में बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि सरकार ने डॉक्टरों की टीम को गांवों में कैंप लगाने को कहा। फिर किसी जांच की वजह से सरकार ने पीतल के बर्तन बेचने और इस्तेमाल करने दोनों पर ही रोक लगा दी। माँ, अब क्या होगा? जैसे बिगड़ा है सवर भी जाएगा। लोग कोई और बर्तन इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे मिट्टी के बर्तन, और दवा से ठीक भी हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो। फिर तो लोगों को इनकी बहुत जरूरत होगी, तो हमें जल्दी से मिट्टी के बर्तन बेचने चाहिए, ताकि लोगों को परेशान होकर इधर उधर न भागना पड़े। माँ को चुन्नू की ये बात जंच गई। उन्होंने मिट्टी के बर्तन खरीदकर दुकान भर ली। क्योंकि आपदा का समय था तो मूल्य ज्यादा नहीं रखा, ताकि सब खरीद सकें। सब बर्तन झट से बिक गए। उन्हें और लाने पड़े। माँ, हमें पत्तों से बनी थालियाँ और कटोरियाँ भी बेचनी चाहिए, पत्तलें भी। हमें क्लास में यह पढ़ाया गया है कि ये साफ और सुरक्षित होते हैं। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है चुन्नू। आपने ही तो कहा था कि जहाँ अक्ल होगी वहाँ सब कुछ होगा। मैं वही कर रहा हूँ। समय को सही समझकर चुन्नू और उसकी माँ ने जो फैसले लिए, उनसे उनकी दुकान गांव की सबसे अधिक चलने वाली दुकान बन गई। चुन्नू अब बहुत खुश था। उसने खुद करके देखा कि अक्ल से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मोटलू के पिता की दुकान ठप पड़ गई। वह अपने पिता की कोई मदद भी नहीं कर पाया। चुन्नू ने उसे भी सलाह दी कि बैठे रहने से अच्छा है वह शहर से स्टील और कांच के बर्तन खरीद कर बेचें। तो देखा बच्चों, बजाय अपनी तुलना किसी और के साथ करने से अच्छा है कि अपनी अक्ल से खुद की तरक्की की जाए, क्योंकि जहाँ अक्ल होगी वहाँ सब संभव होगा। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।